Yes, you can shoot. सर, अजमल आमिर कसाब जो 26/11 के हमलावर थे, उनको आज सुबह फांसी की सजा दे दी गई है। किन परिस्थितियों में दी गई, आपकी क्या प्रतिक्रिया है इस पर? और क्या उनकी बॉडी को अगर उनका परिवार या पाकिस्तान सरकार क्लेम करता है, जिसे बरी कर दिया गया है, दफना दिया गया है, ऐसा चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र ने कहा है, तो क्या ये हैंड ओवर किया जा सकता है पाकिस्तान? देखिए, दो प्रश्न हैं। पहली बात, जो भी कार्रवाई हुई है, पूरी कार्रवाई शुरू से अब तक वो हमारे देश के विधि अनुसार हुई है। जो व्यवस्था विधि में है उसके अनुसार हुई है। जो भी अवसर प्राप्त होते हैं किसी भी व्यक्ति को कोर्ट के सामने जाकर या महामहिम राष्ट्रपति महोदय से निवेदन करके, वो सारे अवसर उनको प्राप्त थे और उसके बाद अंतिम निर्णय के बाद जो कार्रवाई करना अनिवार्य होता है वैसी कार्रवाई की गई है। इसमें मैं समझता हूँ पूरे विश्व के लिए एक बड़ा स्पष्ट संकेत है कि इस देश में रूल ऑफ लॉ है और कानून के तहत हर एक को हम बराबर की नज़र से देखते हैं। ना किसी से द्वेष की बात है और ना किसी को कोई लाभ देने की बात होती है। जो सबके लिए अनिवार्य कानून है वही कानून यहाँ लागू किया गया, पारदर्शिता से लागू किया गया और हर अवसर देने के बाद जो कार्रवाई आवश्यक समझी गई कानून के तहत वो हमने की है। अगर पाकिस्तान की ओर से या परिवार की ओर से कोई आग्रह होता है और उनकी बॉडी के संदर्भ में वहाँ से कोई बात आती है तो उस पर सरकार विचार करेगी और जो जैसा मैंने कहा विधि अनुसार विचार होगा, उस पर जो आगे कार्रवाई की आवश्यकता है वो कार्रवाई की जाएगी। अभी ऐसी कोई हमारे पास जानकारी नहीं है। पाकिस्तान में इस मामले की सुनवाई का सवाल है क्योंकि उन्होंने बार बार कहा था कि कसाब का कन्फेशनल स्टेटमेंट को उनकी कोर्ट में वो मान नहीं रहे थे, उनको क्रॉस एग्जामिन करने की बात कर रहे थे। क्या इस मामले को एक टेक्निकल इशू के तौर पर यूज किया जा सकता है जहां तक मुंबई हम लोग के दूसरे ऑपरेटिव्स का सवाल है? देखिए, जहाँ तक विधि या कानून का प्रश्न उठता है, जो कानून व्यवस्था हमारे देश में है उसका पूरा सम्मान हमने किया है और उस कानून व्यवस्था के अधीन ही ये सारी कार्रवाई हुई है। हमारे देश से बाहर क्या कानून व्यवस्था है और कोई क्या कहता है या करता है उस पर मेरा कोई कहना मैं समझता हूँ उचित ना होगा और ना ही मुझे कोई कहने का अधिकार है। Well, the information I have is as under the law we are required and in sense of propriety we attempted to convey to Pakistan Foreign Office that this decision had been taken and the execution will be done this morning. Since those missives were not accepted by the Foreign Office, by fax we indicated the information to them and therefore our obligation to inform them adequately was fulfilled. We also had in our possession a particular address given by Kassab and we did convey to that address as well the decision that had been taken. सर, जहाँ तक कसब के कन्फेशंस का सवाल है, उन्होंने डिटेल्स में बताए थे हाफिज सईद से संबंधों के बारे में, ज़की उर रहमान लखवी के साथ संबंधों के बारे में। इसका आप क्या उम्मीद करेंगे पाकिस्तान से, जबकि आप उनसे तमाम मुद्दों पर बातचीत कर रहे हैं, कि पाकिस्तान को कैसे अपने देश में जो मुकदमे चल रहे हैं वो लेकर आगे बढ़े? हम तो समझते हैं कि हमारा कानून और उनका कानून में कोई ऐसा इतना बड़ा अंतर नहीं होगा कि ऐसी कार्रवाई अगर करने की आवश्यकता होती है तो उसमें किस माध्यम से वो कार्रवाई की जाती है। हम उम्मीद ये करेंगे कि जिस तरह से हमारे यहाँ निष्पक्ष रूप से कार्रवाई हुई वैसे ही वहाँ भी निष्पक्ष रूप से कार्रवाई होगी, लेकिन अब क्या होता है कैसे होगा वो आगे समय बताएगा। Sir, Kassab has been
buried as per Prithviraj Chavan, the Chief Minister of Maharashtra. Now you're saying that if the government of Pakistan or if the family makes a request for his body, that will be considered. Is that the correct understanding? Well, I would imagine it will have to be considered, as I said, in light of legal requirements and the light of any other religious dimensions that might have to be considered. But we have no such request and we have no such information, so this is at present very hypothetical. Sir, question on Gaza. The Palestinian side has mounted protest with the Ministry of External Affairs, saying that the response by the Indian side was very weak. Are you going to condemn the attack and the killing of Palestinians in the Gaza Strip? Well, we have stated, and I must acknowledge my colleague, Mr. E. Ahmed, was in touch with media yesterday, and we did say very categorically that disproportionate use of force is unacceptable. This is a very sad and tragic escalation of violence that has caused loss of some innocent lives, particularly women and children. And we consider that completely unacceptable, and we urge that peace must be restored immediately, and whatever efforts are being made for peace being restored and de-escalation of violence take place are efforts that we support categorically, and we expect and hope that that is what will happen. We also want to make it very clear that our support for the Palestinian cause remains undiluted. We would reconfirm that support. We believe that Palestine deserves an independent, sovereign state with Jerusalem as its capital. We are confirming that position. But at the same time, I think what is important right now is that de-escalation take place, peace return, and that the disproportionate use of force that is being inflicted is something that's completely and totally unacceptable. Sir, back to Kasab, if the missives were rejected by Pakistan, how did we indicate to them about this execution? We did send a fax message to the ministry. That's normally what is done when there is no other way of communicating. A fax message was sent to the foreign ministry in Pakistan. Sir, was the visit of the Pakistan Interior Minister Rahman Malik, is the postponement of the visit also linked with the entire process leading up to the execution of Kasab? I don't think that there's any link between these. As you know, we decide everything on merit, and I believe the Home Minister made an assessment, and it was agreed that while Parliament is going to be in session, there will not be ample time, and indeed whatever other factors were taken into account, but it was decided that there will be another more appropriate time for a visit of this nature. Sir, about the closure of the Kasab chapter, now how would you want the world to see the event, and would you also what sort of expectation do you have from Pakistan at this juncture regarding the 26/11 trial in Pakistan? Well, frankly, as I said, that we have allowed rule of law to prevail in our country, and similarly we hope and expect that rule of law will prevail in Pakistan as well. I think there isn't a vast difference between criminal procedures in our country and in Pakistan, and if that's upheld, I would imagine that they will be able to say that they have done whatever it takes to reach closure on an extremely unpleasant and unhappy event that caused enormous distress to our country, and indeed a tremendous amount of tragic loss to our people. Sir, by rejecting the missives, has Pakistan disowned Kasab in death as they did in 9/11? Well, I'm not sure what the position they've taken. I think that very clearly he was established as a Pakistani citizen. What Pakistan should have done vis-a-vis a citizen who's executed in this country is really for them to take a call on. We did what we were obliged to do, which was to inform them and to inform the address that we were given for about the inevitable event. Thank you very much. Thank you. Okay, sir. Would you like to add something?